हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं एंटो 211। टाइटल है इंसेक्ट इकोलॉजी एंड आईपीएम। जो अपना टॉपिक चल रहा था वो हम पढ़ रहे थे कैटेगरीज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। तो पेस्ट की कैटेगरी पढ़ रहे थे हम। इसके अंदर कैटेगरीज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट के अंदर आपको कि किस किस के बेस के ऊपर पेस्ट कितने टाइप के होते हैं वो अपने पढ़ रहे थे। इसके अंदर मैंने आपको 2 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए थे। फर्स्ट था इसके अंदर कैटेगरीज ऑफ इंसेक्ट पेस्ट के अंदर ऑक्यूरेंस की बेस के ऊपर, बेस्ड ऑन ऑक्यूरेंस। और सेकंड था फर्स्ट अपने बेस्ड ऑन ऑक्यूरेंस के अंदर जो आपने पेस्ट के टाइप देखे थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था रेगुलर पेस्ट, ओकेजनल पेस्ट, सीजनल पेस्ट, परसिस्टेंट पेस्ट और स्पोरेडिक पेस्ट। सेकंड हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन लेवल ऑफ इन्फेस्टेशन। और ये भी बता दिया था कि व्हाट इज इन्फेस्टेशन, इन्फेस्टेशन क्या होता है। इसके बेस के ऊपर आपने 2 टाइप पढ़े थे, एपिडेमिक पेस्ट और इंडेमिक। इसमें आपने पढ़े थे एपिडेमिक और इंडेमिक। तो इसके बारे में मैं आपको फिर से बता देता हूं कि व्हाट इज एपिडेमिक और इंडेमिक। तो देखो, जो एपिडेमिक पेस्ट होते हैं उसके अंदर क्या होगा कि एपिडेमिक पेस्ट के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया है या जो भी आपका जो क्रॉप है उसके ऊपर आपको कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि इसके ऊपर ये पेस्ट अटैक करेगा, और ना ही आपने जब सर्वे किया तो आपको थोड़े बहुत आपको इंसेक्ट दिखाई दिए। आपने एकदम से देखा कि बूस्ट कर जाते हैं इंसेक्ट, बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है, बूम आ जाता है इंसेक्ट का उस क्रॉप के ऊपर। उस टाइम उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक पेस्ट बोलते हैं। और ये वाले जो पेस्ट होते हैं सडनली आपको सामने आते हैं कि आप कह सकते हो कि सडनली जो आउटब्रेक हुआ है पेस्ट का, मतलब जो सीवियर फॉर्म होती है वो इसकी अटैक कर देती है और एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर इसका अटैक होता है। और सेकंड है एंडेमिक पेस्ट। जो एंडेमिक पेस्ट होता है, एंडेमिक पेस्ट के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर लिखा हुआ कि फ्यू पॉकेट्स के अंदर आता है, मतलब आपकी जो क्रॉप है उसके पर्टिकुलर थोड़े से एरिया के अंदर आएगा। और ये एक तरह का अपने कह देंगे कि रेगुलर पेस्ट है कि थोड़े से एरिया के अंदर आपको बार बार अटैक करने को मिलेगा। तो ये होता है एंडेमिक पेस्ट। एपिडेमिक पेस्ट के अंदर अपने एग्जांपल पढ़ेंगे बीपीएच, ब्राउन प्लांट हॉपर का, और एंडेमिक पेस्ट के अंदर मैंगो हॉपर का एग्जाम्पल पढ़ा जाएगा। अब यहाँ तक अपने लास्ट कर लिया था। थर्ड अपने जो पार्ट आज पढ़ना है वो है पैरामीटर ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन लेवल। पैरामीटर्स ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन लेवल। तो देखिए जी, मतलब बन रहा है कि पैरामीटर्स ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन लेवल की जो पैरामीटर कौन कौन से हैं जो इंसेक्ट के पॉपुलेशन के लेवल को बताएंगे। तो इसके अंदर अपने पढ़ने वाले हैं जीईपी हो जाएगा, है ना, और उसके बाद जीईपी के बाद अपने पढ़ेंगे ईटीएल, ईआईएल और डीबी। तो अपने पहले नाम लिख लेते हैं टोटल कि कीटों की जनसंख्या के आधार के ऊपर कितने पैरामीटर्स हैं इसके लिए। तो फर्स्ट है जीईपी, सेकंड है जीईपी के बाद ईटीएल, थर्ड है ईआईएल, फोर्थ है डीबी। देखो, जो जीईपी है इसकी फुल फॉर्म है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। जीईपी की फुल फॉर्म है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ईटीएल की फुल फॉर्म है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल
काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से। इकोनॉमिक इंजरी लेवल और ये है डैमेज बाउंड्री। तो पैरामीटर्स ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन लेवल के बेस के ऊपर पैरामीटर्स हैं जीईपी, ईटीएल, ईआईएल और डीबी। इसके अकॉर्डिंग इंसेक्ट को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, इनका मतलब क्या है वो अपने पढ़ेंगे। देखो जीईपी की फुल फॉर्म है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो देखिए ये जो पैरामीटर्स है जीईपी होता क्या है कि जब कीटों को अपने सामान्य नियंत्रित करते हैं, ठीक है, कि मान लो कि कोई भी आपकी जो क्रॉप है उसके ऊपर पेस्ट ने अटैक कर दिया है और वो आप उसके अंदर ट्राई कर रहे हो कि ये जो पेस्ट है हम इसको कंट्रोल कर लें। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, किसी भी इंसेक्ट का एग्जांपल ले लो कि आपकी क्रॉप के ऊपर उसने अटैक किया है और आप उसके अंदर कोशिश ये कर रहे हो कि आप उसको कंट्रोल करो, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि जब अपने को कोई डैमेज, क्रॉप को कोई डैमेज करेगा तो अपने कंट्रोल करते हैं कि हम उसको वहीं पे उसको ट्रीटमेंट दें, कोई मेजर ट्रीटमेंट दिया जाए जिससे वो इंसेक्ट जो है वो खत्म हो जाए। तो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होती है कि इसके अंदर क्या होता है कि हम अटैक करने वाले जो इंसेक्ट हैं उनके ऊपर पेस्टिसाइड का अपने यूज़ करेंगे और उसको मारने की कोशिश करेंगे, फिर भी वो जो इंसेक्ट है वो 100% नहीं ख़त्म होता, वो बार बार अटैक करता रहता है। समझ गए कि वो बार बार अटैक करेगा और जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो अपनी पॉपुलेशन है वो बनाए रखता है। ठीक है, कि इन्वायरमेंट के अंदर अपने कंट्रोल करने के बाद भी उस इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है वो इन्वायरमेंट के अंदर बनी रहती है, जिसके कारण क्या है कि पर्यावरण में कीटों की जो सामान्य संख्या है जो उन्हें नियंत्रित करने के बाद भी बनी रहती है वो क्या कहलाती है, जीईपी कहलाती है, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि क्रॉप के ऊपर जो भी पेस्ट आपके अटैक कर रहा है, आप कोशिश कर रहे हो उसको ख़त्म करने की, आपकी कोशिशों के बावजूद भी अगर वो इंसेक्ट मरते तो हैं, चाहे आपने 80% ख़त्म कर दिए, बट वो भी अपनी ट्राई करता रहता है कि वो भी इन्वायरमेंट के अंदर बना रहे, उसको क्या बोलते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है उसकी। अब इसको वैसे तो बायोटिक है, एबायोटिक है, जो फैक्टर आपने पढ़े थे इकोलॉजी के अंदर, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो है वो जीईपी पर इफेक्ट डालते हैं, इसके कारण भी कम हो सकती है उसकी पॉपुलेशन की। फॉर एग्जांपल है कि एबायोटिक के अंदर जितने भी अपने कंटेंट पढ़े थे आगे वो एबायोटिक के अंदर आ जाएंगे, और बायोटिक के वो जितने भी आपने टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वो जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं, चाहे आपने कॉमनलिज्म पढ़ा उसके अंदर, वो एक इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कम करने के लिए, जैसे प्रीडेटर आ गए, पैरासाइट आ गए, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, कम हो गया और इंसेक्ट मर गए, तो उसका इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा जीईपी के। जो जीईपी मेथड है कि जो वो इंसेक्ट की पॉपुलेशन है वो कम करने के अंदर हमारी हेल्प करते हैं, बट फिर भी क्या है कि जो इसके अंदर इंसेक्ट आते हैं, जो पेस्ट हैं, वो इन्वायरमेंट के अंदर फिर भी बना रहेगा। अब अपने एग्जांपल ले लेते हैं कि राइस का जैसे स्टेम बोरर है, तो राइस का स्टेम बोरर जैसे ही अटैक करता है तो किसान क्या करता है, उसको ख़त्म करने के लिए अपनी जो ट्राई है वो करने स्टार्ट कर देता है कि उसका जो ट्रीटमेंट है कंट्रोल स्टार्ट कर देता है। फिर भी देखो, अगर फॉर एग्जांपल कि राइस की फसल ख़त्म हुई, उसके बाद मान लो कि गेहूं की फसल आ गई, गेहूं की फसल के बाद जब फिर से राइस की फसल आई तो फिर से क्या हो गया, फिर से जो पेस्ट है उसने फिर अटैक कर दिया, किसने, राइस का जो स्टेम बोरर। तो हम ये कह सकते हैं कि वो इन्वायरमेंट के अंदर अपने जो नंबर है वो बनाए रखता है, जब क्रॉप आती है फिर अटैक शुरू कर देता है। वो होती है कि जो एक कॉमन नंबर जो उसके बने रहते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, वो कहलाती है जीईपी, जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसके अंदर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ के अकॉर्डिंग भी आपको जीईपी और बाद में जो बनेंगे उसके अंदर भी आपको अच्छा समझ आ जाएगा। तो इसका एग्जांपल की अगर अपने बात करें तो इसके अंदर हम दो पेस्ट की बात करते हैं, डायमंड बैक मॉथ और राइस का स्टेम बोरर। एग्जांपल इसका राइस स्टेम बोरर। सेकंड आ जाइए जी ईटीएल पे, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल। ये कौन सा लेवल होता है, तो इसमें देखिए जो इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल होता है कि फसलों पर कीटों की वह संख्या जिसे देखते हुए हम उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, वो क्या कहलाती है, एक ईटीएल, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल कहलाता है।
ठीक है जी, कि ईटीएल के अंदर फुल फॉर्म है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, कि कीटों की आपकी फसल के अंदर वो न्यूनतम संख्या होती है कि जिसको अगर आप सर्वे करने जाओगे खेतों में और आप उनको देखने के बाद ये कह दो कि अभी हमें जो इसके कंट्रोल है वो स्टार्ट कर देने चाहिए, वो क्या कहलाती है, ईटीएल इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल कहलाता है। नेक्स्ट है ईआईएल इकोनॉमिक इंजरी लेवल। इंजरी लेवल क्या है, इसके अंदर भी किसी भी फसल पर कीटों की वह न्यूनतम संख्या जो उस फसल की यील्ड को नुकसान पहुंचाती है उसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल, जो उसके कारण लॉस होता है उसे इकोनॉमिकल इंजरी लेवल बोलते हैं। देखो ईटीएल क्या था, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल, कि थ्रेशोल्ड लेवल पे तो क्या है कि एक मान लो कि आपकी कॉटन की क्रॉप है, राइस की है, कोई भी क्रॉप है, उसके ऊपर जो इंसेक्ट आप सर्वे के बाद देखते हो और उसके बाद आपको लगता है कि अब इसे कंट्रोल करना स्टार्ट कर देना चाहिए, कि जैसे ही किसान के दिमाग में ये बात आती है कि अब ये इसके बाद तो नुकसान करना स्टार्ट कर देंगे, अभी नुकसान हुआ नहीं है, वो क्या है, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल आ गया। अब नेक्स्ट है ईआईएल। ईआईएल क्या है, इकोनॉमिकल इंजरी लेवल। इंजरी लेवल क्या है, इंजरी लेवल के अंदर वो क्या करेगा, उसके अंदर करेगा किसी भी फसल पर कीटों की वह न्यूनतम संख्या जो फसल की यील्ड को नुकसान पहुंचाती है उसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकली इंजरी लेवल या इकोनॉमिक इंजरी लेवल बोलते हैं। और ईआईएल जो है वो ईटीएल जो स्टार्ट करना चाहिए उसे तभी स्टार्ट कर देना चाहिए, ईआईएल को कब स्टार्ट करना चाहिए, ईआईएल को स्टार्ट कर देना चाहिए कि वो ईटीएल तक ना पहुंचे। ठीक है जी, ईआईएल क्या है, इकोनॉमिकल इंजरी लेवल के अंदर हम क्या देखते हैं कि इंसेक्ट अगर हमें क्रॉप की जो यील्ड होती है उसको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर रहा है तो हमें ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए जिससे कि ईटीएल ना हो। ईटीएल क्या है, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल, जो मैंने आपको अभी बताया है। नेक्स्ट आ जाती है जी डीबी, डैमेज बाउंड्री। डैमेज बाउंड्री क्या होती है, फॉर एग्जांपल कि आप राइस की क्रॉप के अंदर आप सर्वे करने गए, आप मान लो कि राइस की एक पत्ती आपको ख़राब मिलती है तो आप कहोगे कि अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी आपको ज़रूरी नहीं कि आप पूरी क्रॉप के ऊपर अगर 4-5 लीफ ख़राब हैं तो आप ये नहीं सोच सकते कि अभी आपको इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड यूज़ करना है, क्योंकि अभी क्या है, अभी की जो डैमेज की बाउंड्री है वो स्टार्ट नहीं हुई, अभी बहुत थोड़े इंसेक्ट ने अटैक किया है या थोड़े बहुत ही हैं, अभी कुछ भी नुकसान नहीं है फसल के अंदर। तो डैमेज बाउंड्री कब होगी, डैमेज बाउंड्री होगी जब बहुत सारी लीफ खराब हो जाएंगी, तो इसमें हम लिखते हैं कीटों द्वारा फसलों में की गई हानि जिसे हम नाप सकते हैं। मतलब अब एक पत्ती खराब है तो उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि अगर कॉटन की जो यील्ड है उसके ऊपर इतने % का लॉस हो गया, एक लीफ से आप मेज़र नहीं कर सकते। तो मेज़रमेंट कब होगा, जब उसके अंदर आप कहोगे कि 10% नुकसान हो चुका है, 20% नुकसान हो चुका है, तो वो इंसेक्ट के नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा कि जब आपको लगा कि बहुत सारी लीफ खराब होती तो आप मेज़रमेंट कर सकते हो, तो वो आ जाता है डीबी, जिसको बोलते हैं डैमेज बाउंड्री। और ये हो जाएंगे सारे के सारे किसके अंदर, पैरामीटर्स ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन में। वापस मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि जीईपी क्या है। जीईपी वो लेवल होता है जिसके अंदर आप इंसेक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, बट फिर भी वो अपने आप में उसके अंदर ये पोटेंसी है कि वो अपने आप को इन्वायरमेंट के अंदर बनाए रखता है, और जब वो आप एक फसल एक सीज़न के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन जब वो दोबारा से अपने सीज़न के अंदर उसी क्रॉप को आप लगाओगे तो फिर से अटैक कर देता है। मतलब इन्वायरमेंट में अपने नंबर बनाए रखता है आपके कंट्रोल करने के बावजूद भी। वो तो कहलाती है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, जैसे राइस का स्टेम बोरर। सेकंड ईटीएल, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल। इकोनॉमिकल जो थ्रेशोल्ड लेवल था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फसलों पर कीटों की वह संख्या जिसे देखते हुए हम उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, ईटीएल, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल कहलाती है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं ईआईएल। ईआईएल है कि किसी भी फसल पर कीटों की वह न्यूनतम संख्या जो उस फसल की यील्ड को नुकसान पहुंचाती है जिससे इकोनॉमिकली लॉस होता है, क्या कहलाती है, ईआईएल कहलाती है। मतलब जो ईटीएल होता है वो ईआईएल से आपको, ईटीएल जो होता है वो ईआईएल से आपको पहले ही कर लेना चाहिए। मतलब ये लेवल जो है ईटीएल का जो लेवल है इसी को देखते हुए आपको कंट्रोल कर लेना चाहिए इंसेक्ट को, क्योंकि अगर ईआईएल पर पहुंच गए तो वो नुकसान कर रहे हैं अभी तो, मतलब यील्ड को फिर तो 100% मतलब
100% वैसे नहीं कि क्रॉप को 100%, मतलब फिर तो 10% या 20% तो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाएंगे ही अगर वो इस लेवल तक पहुंच गए हैं। डीबी डैमेज बाउंड्री है, मतलब आप कैसे मेजरमेंट करते हो कि मेरी क्रॉप इतने % खराब हो चुकी है। फॉर एग्जांपल 2-4 पत्तियां खराब हैं क्रॉप की तो आपको मेजरमेंट कोई नहीं लगा सकते आप, लेकिन अगर काफ़ी एरिया खराब हो चुका है तो वो डैमेज बाउंड्री के अंदर आएगा कि आप उसका मेजरमेंट कर सकते हो कि इतने % का लॉस हो चुका है। तो ये थर्ड जो है पैरामीटर्स ऑफ इंसेक्ट पॉपुलेशन लेवल, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेस्ट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू EIL एंड GEP। तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट है कि इंसेक्ट की कैटेगरी है जो अभी अपने पढ़ा GEP और EIL लेवल के बेस के ऊपर जो इंसेक्ट की कैटेगरी है वो कितनी है। तो फर्स्ट अपने इसके अंदर लिखते हैं की पेस्ट। सेकंड, अब देखो की पेस्ट के अंदर जो अपने पैरामीटर्स ग्राफ बनाएंगे, जो इंसेक्ट का नंबर और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो आपको अच्छे तरीके से अगर समझ आ गया तो की पेस्ट भी समझ आ जाएंगे। सेकंड है मेजर पेस्ट। थर्ड है माइनर पेस्ट। तो ये एक बार मैं सारे लिख देता हूं आपको कि कोई आपको प्रॉब्लम ना हो कि कौन कौन से, फिर अपने एक एक के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है की पेस्ट, सेकंड मेजर पेस्ट, थर्ड है माइनर पेस्ट, फोर्थ है स्पोराडिक पेस्ट, स्पोराडिक पेस्ट, और फिफ्थ आ जाएंगे पोटेंशियल। फिफ्थ है पोटेंशियल पेस्ट। तो ये हो जाएंगे जी। आपने अब बात करनी है की पेस्ट के बारे में कि की पेस्ट कौन से होते हैं। तो की पेस्ट के अंदर हम आप बात करेंगे कि जब GEP, अब आपको GEP का जो आपने पहले देखा है, जो अपने पहले इससे पहले पढ़ा टॉपिक GEP जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है कि जब GEP EIL से ज़्यादा होगी तो इसे हम क्या बोलते हैं, की पेस्ट कहते हैं। जो उसके अंदर पेस्ट आएंगे उसे की पेस्ट कहेंगे। ये जो पेस्ट होते हैं वो बार बार अटैक करते हैं, जैसे कॉटन का बॉलवॉर्म हो गया और दूसरा डायमंड बैकमाउथ अपने जो GEP में पढ़ा था वो हो गया। मतलब जो GEP के अंदर इंसेक्ट आते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं कि की पेस्ट बोलते हैं। तो इसके अंदर जो अपने ग्राफ बनाएंगे तो उसके अंदर रहेगा कि GEP ज़्यादा रहेगी EIL से। तो ग्राफ किसके अंदर बनेगा, एक तो पेस्ट नंबर के अंदर बनेगा। यहाँ तो आप रख लो एक्स एक्सिस पे तो पेस्ट नंबर, और यहाँ रख लेते हैं टाइम। ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस, ये वाई। अब इसके अंदर क्या है कि जो GEP है और दूसरा है EIL। देखो GEP EIL से हमेशा ज़्यादा रहेगी, मतलब जो इंसेक्ट का नंबर है वो ज़्यादा रहेगा। तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या आएगा, तो की पेस्ट तो ज़्यादा डैमेज करेंगे। तो इसके लिए हमें जो भी केमिकल कंट्रोल वगैरह अपनाने चाहिए जिससे अपने इसको EIL से थोड़ा नीचे लाने की कोशिश करें। बट ये इसके अंदर की पेस्ट के अंदर ये रहता है कि वो अपने नंबर क्या है ज़्यादा रखेंगे, GEP ज़्यादा रहेगी EIL से। क्लियर है जी। सेकंड बात करते हैं मेजर पेस्ट की। तो इसके अंदर आप एग्जांपल लिख सकते हो डायमंड बैकमाउथ, और सेकंड रहेगा कॉटन का बॉलवॉर्म। ठीक है, मतलब आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे लेकिन वो एनवायरनमेंट के अंदर इंसेक्ट बने रहेंगे। की पेस्ट के अंदर वो सेम GEP वाला आ जाएगा कि GEP ज़्यादा रहेगी EIL से। सेकंड हम बात करते हैं मेजर पेस्ट की। तो मेजर पेस्ट के अंदर जो EIL होता है वो GEP और EIL बराबर चलते हैं। अगर हम कंट्रोल करते हैं तो जो GEP होती है वो EIL से नीचे आ सकती है। तो इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाता है कॉटन का जैसिड और राइस का स्टेम बोरर। तो उसके अंदर हम ये बात कहेंगे कि जो GEP है
ये दो ही चीज़ें बनानी हैं। मेजर पेस्ट के अंदर कि जो GEP है वो EIL के बराबर चलेगी, और अगर हम कंट्रोल करेंगे तो क्या हो, जो GEP है वो EIL से नीचे भी आ सकती है। तो ये तो मान लो कि है EIL और GEP EIL के से बराबर है, हल्की सी ऊपर बनाई है तो बराबर मान लेना। अगर हम कंट्रोल करेंगे, मान लो कि आपने पेस्टिसाइड का छिड़काव कर दिया, तो ये जो इंसेक्ट हैं वो EIL लेवल से नीचे आ जाएंगे, बट फिर से बूस्ट हो जाएंगे, तो मतलब ये बराबर से रहेंगे मेजर पेस्ट के अंदर। सेकंड है, इसका एग्जांपल कॉटन जैसिड है, मेजर पेस्ट का कॉटन का जैसिड। और सेकंड इसका एग्जांपल है राइस का स्टेम बोरर। नेक्स्ट आ जाइए जी माइनर पेस्ट। अब देखो माइनर पेस्ट जो होगा, माइनर पेस्ट के अंदर क्या होगा कि जो GEP होती है वो EIL से क्या रहेगी, कम रहेगी। GEP EIL से कम रहेगी, परंतु अगर इंसेक्ट को माइनर पेस्ट के अंदर क्या है, EIL से GEP क्या है, कम रहेगी, बट अगर इंसेक्ट को उसके अंदर अडेप्टेटिव इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो मतलब अनुकूल अवस्था मिल जाती है, तो GEP EIL से ज़्यादा हो जाती है। इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाता है कॉटन का स्टेनर और राइस का हिस्पा। राइस का हिस्पा और कॉटन स्टेनर। अब देखो जब भी ये ज़्यादा जाएगी, GEP ज़्यादा हो जाएगी। पहली बात तो इसके अंदर क्या है, माइनर पेस्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि EIL से नीचे रहेगी GEP। अगर फ्लक्चुएट होती है मतलब ज़्यादा जाती है, अगर इंसेक्ट के अडेप्टेटिव हो जाता है, इन्वायरमेंट ज़्यादा जाएगी, तो आप इसको केमिकल वगैरह पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ करके इसको वापस लो कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगी जी स्पोराडिक पेस्ट। स्पोराडिक पेस्ट के अंदर स्पोराडिक पेस्ट, देखो इसके अंदर आप पहले इसको GEP को ये भी लिख सकते हो, ऐसी लाइन भी बना सकते हैं इसमें कि GEP वैसे तो कम है लेकिन फ्लक्चुएट हो जाती है। तो नेक्स्ट आ जाएगी जी स्पोराडिक पेस्ट। स्पोराडिक पेस्ट में होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में जो GEP है वो EIL से कम होगी। GEP पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, EIL से तो कम होगी, परंतु अनुकूल अवस्था आने पर GEP EIL से ज़्यादा हो जाती है। अर्थात इसमें क्या है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब कि अचानक कीटों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी और फिर कंट्रोल करने पर कम हो जाएगी। इसको स्पोराडिक पेस्ट हम बोल देते हैं। इसके अंदर ये GEP है, ये EIL है तो कम लेकिन फ्लक्चुएट करेगी, ये परमानेंट कम नहीं रहेगी। अब इसमें ये लिख सकते हो कि ये फ्लक्चुएट करेगी, और फ्लक्चुएट करने के ज़्यादा हो जाएगी तो आप कंट्रोल करके वापस इसको कम कर सकते हो। और जो है लास्ट में पोटेंशियल पेस्ट, ये तो स्पोराडिक पेस्ट हो गया। स्पोराडिक पेस्ट के अंदर एग्जांपल आपको बता देते हैं, शुगर केन, इसके अंदर शुगर केन का वाइट ग्रब का एग्जांपल लो आप, वाइट ग्रब और हेरी कैटरपिलर। लास्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल पेस्ट। पोटेंशियल पेस्ट क्या होते हैं कि वो जो पेस्ट होते हैं वो फसलों को नुकसान तो नहीं करते, मतलब पोटेंशियल पेस्ट के अंदर वो पेस्ट जो फसलों को नुकसान तो नहीं करते, बस उस इंसेक्ट के अंदर क्या है, पोटेंसी ऐसी है कि अगर उन्हें अच्छी अनुकूल अडेप्टेटिव इन्वायरमेंट मिलता है तो वो अपने नंबर बढ़ाकर फसल को डैमेज कर सकते हैं। तो पोटेंसी रखते हैं, उनको हम बोलते हैं पोटेंशियल पेस्ट। मतलब कम संख्या में नुकसान नहीं करते, परंतु अपनी अगर संख्या बढ़ा लेते हैं तो वो इंसेक्ट जो है क्रॉप के ऊपर एक एज ए पेस्ट काम करेंगे, जिसको पोटेंशियल पेस्ट कहते हैं। इसके अंदर भी क्या है, जो EIL लेवल होता है
उससे जीईपी बहुत ज़्यादा कम रहती है, मतलब कोई फ्लक्चुएट नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। इसके अंदर ये रहेगा कि जीईपी ज़्यादा रहेगी और EIL कम रहेगा। तो ये आप पेस्ट नंबर टाइम के अकॉर्डिंग है, अलग अलग लेवल के अंदर, अलग अलग पेस्ट के अंदर, तो ये आपको मैंने बता दिए। तो इसी के साथ अपनी कैटेगरीज ऑफ इंसेक्ट जो पेस्ट हैं वो कंप्लीट होती हैं। किसी को भी डाउट होगा तो अपने जब नेक्स्ट जूम मीटिंग के ऊपर क्लास होगी उसके अंदर अपने डाउट क्लियर कर लेना। ये आपको थोड़ा लेक्चर ऐसे लगा होगा कि थोड़ा मुश्किल लेक्चर है, बट क्योंकि इससे पहले आपने कभी पढ़ा नहीं है, इसको बार बार पढ़िए। जो आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी उसमें भी आप पढ़िए इसको, एग्जाम्पल जो है उसको समझने की कोशिश करना, समझ आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहा तो अपने जूम की जो क्लास होगी, लाइव क्लास के अंदर आप अपने डाउट रख लेना कि दोनों में क्या मतलब होता है, क्या फ़र्क है, वो आप वहाँ पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।